राज्य सरकार के आदेश पर पूरे राज्य में साप्ताहिक लॉकडाउन। चतरा जिले में भी दिख रहा है असर, पूरे शहर में सन्नाटा। पाकुड़ में वीकेंड लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर प्रशासन सख्त। आवागमन कर रहे वाहनों को रोककर की पूछताछ, बिना मास्क वाले लोगों पर भी की कार्रवाई। झारखंड सरकार ने पंचायत चुनावों को टालते हुए 6 महीने का दिया विस्तार। ग्रामीण विकास मंत्री ने जल्द से जल्द चुनाव संपन्न कराने की जताई मंशा। चुनाव के लिए सरकार की ओर से फंड रिलीज। भागलपुर में तेज बारिश के बावजूद घाटों पर उमड़ी भक्तों की भीड़। गंगा तट पर गंगा दशहरे के मौके पर लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया गया। ये जांच दल का गठन 12 जून 2021 को लातेहार के गारू प्रखंड में एक ग्रामीण की, आपको बता दें कि एक ग्रामीण की मौत को लेकर किया गया है। इस मामले में मोर्चा के अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार सहित गांव वालों से मिलकर घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस मामले में उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे घटनाक्रम को फर्जी मुठभेड़ बताया है। उन्होंने इस मामले में सरकार से जांच के बाद कार्रवाई की भी मांग की है। राज्य के गरीब किसान मजदूर तो ग्रामीण की फर्जी मुठभेड़ का पूरा मामला बताया जा रहा है। अब इस मामले को लेकर स्तरीय जांच दल का भी गठन कर दिया गया है। ये जांच दल का गठन 12 जून 2021 को लातेहार के गारू प्रखंड में एक ग्रामीण की पुलिस द्वारा कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ दिखाते हुए हत्या करने के मामले को लेकर किया गया है। आपको बता दें कि ये जांच दल का गठन बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा किया गया है और इस मामले में मोर्चा के अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार सहित गांव वालों से मिलकर घटना की विस्तृत जानकारी भी हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम को फर्जी मुठभेड़ बताया है। इसके अलावा इस मामले में सरकार से जांच के उपरांत कार्रवाई की भी मांग की गई है। तो बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के द्वारा उच्च स्तरीय जांच दल बनाया गया है। ये जांच दल का गठन 12 जून को लातेहार के गारू प्रखंड में एक ग्रामीण की पुलिस द्वारा कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ दिखाते हुए हत्या करने के मामले को लेकर किया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया और अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को फर्जी मुठभेड़ करार दिया है। इसके अलावा उन्होंने इस मामले में सरकार से जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। तो ग्रामीण की फर्जी मुठभेड़ का यह मामला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष कुमार जुड़ चुके हैं। आशीष, ग्रामीण की फर्जी मुठभेड़ का यह मामला है, आखिरकार ये पूरा मामला है क्या? सबसे पहले आप विस्तार से ये बताइए। देखिए, जैसे कि लातेहार में नक्सलवादी बोलकर जो प्रशासन द्वारा कुछ मुठभेड़ करके जो लोकल लोग थे उनको मारने की खबर थी, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी अनुसूचित जनजाति की टीम गठित की और जो वहां गए, वहां पे जाके लोगों से बात की। इस पर उन्होंने केस फाइल किया है कि जो राज्य सरकार है वो वहां के लोग, जो प्रशासन है, उन्होंने फेक एनकाउंटर दिखा के ग्रामीणों को परेशान किया है, जिसको लेकर आगे कार्रवाई की उन्होंने मांग की राज्य सरकार से। आशीष, पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को तो फर्जी मुठभेड़ बताया जा रहा है? देखिए, अभी फिलहाल पुलिस इस चीज पर कार्रवाई कर रही है। उनसे लेके जो आईजी उनसे बात की गई है और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी और जिनकी भी मृत्यु हुई है उनकी पहचान की जाएगी अलग से। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास करके बीजेपी ने की जो उनकी अनुसूचित जनजाति है, उनके जो अध्यक्ष हैं, वो सब मिलकर एक टीम गठित कर रहे हैं। दोबारा से जो इस पूरे मामले की अलग से छानबीन करेंगे और जो भी रिपोर्ट निकलेगा उससे वो राज्यपाल तक पहुंचाएंगे, या होगा तो सूबे मंत्री आपके जो आगे विधायक दल है उनकी बैठक की जाएगी और पूरा रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सौंपा जाएगा। शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ग्रामीण की फर्जी मुठभेड़ का पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर अब जांच दल का भी गठन कर लिया गया है। झारखंड सरकार ने राज्य में पंचायत चुनावों को टालते हुए
6 महीने का विस्तार दे दिया था। उनके विस्तार की ये अवधि आगामी 15 जुलाई को खत्म होने वाली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य में चुनाव जल्द से जल्द संपन्न कराने की मंशा जताई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस चुनाव के लिए सरकार की ओर से फंड भी रिलीज कर दिया गया है। पंचायत राज के लिए जिला परिषद मुखिया पंचायत समिति मेंबर सभी का 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था और अलग अलग समय में 2-4 दिनों के पीछे सब सारे लोगों ने वोट दिया था। 15 जुलाई तक सब उसका 6 साल का जो एक्सटेंशन का कार्यकाल है वो समाप्त होने जा रहा है। तो पंचायतों का कार्यकाल 15 जुलाई को खत्म हो जाएगा। इसके बाद राज्य में चुनाव जल्द कराने की मंशा जताई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता करिश्मा सिन्हा जुड़ चुकी है। करिश्मा, झारखंड में पंचायत चुनाव का कार्यकाल 15 जुलाई को खत्म होने वाला है और अब खुद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने चुनाव जल्द से जल्द संपन्न कराने की मंशा भी जताई है। जी देखिए नुपुर, झारखंड सरकार ने राज्य में पंचायत चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया था और ये चुनाव ऐसे दिसंबर में होने वाली थी, लेकिन उसकी जो अवधि है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब सरकार ऐसे मूड में नहीं लग रही है कि वो दूसरा एक्सटेंशन बढ़ाए, तो उसको लेकर सरकार जल्द से जल्द फैसला लेगी कि कब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रखा जाएगा, क्योंकि अब काफी कोरोना की वजह से काफी विलंब हो गई है। 6 महीना से जो एक्सटेंशन मिला गया था, जितने भी मुखिया चुने गए थे नुपुर, उन लोगों को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया था। हालांकि अब जो एक्सटेंशन है उसकी अवधि है वो जुलाई में खत्म होने वाली है, तो अब सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है और जल्द से जल्द जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ओर बढ़ेगी। जी नुपुर। करिश्मा, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कब तक हो सकता है? जी देखिए, अभी ग्रामीण विकास मंत्री ने ऐसे बोल दिया है कि दिसंबर तक, अगर कोरोना नहीं रहा तो दिसंबर तक जो त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत चुनाव है वो हो जाएगा। लेकिन अभी घोषणा तो नहीं की गई है। लेकिन अगर बात माने ग्रामीण विकास मंत्री की, तो ग्रामीण विकास मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोरोना खत्म होती है नुपुर, तभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रखा जाएगा और वो भी दिसंबर तक। जी नुपुर। तो क्या ये कार्यकाल 15 जुलाई के आगे भी बढ़ाया जा सकता है करिश्मा? जी अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार ये एक्सटेंशन को बढ़ाएगी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि 15 जुलाई आते आते जरूर इसमें राज्य सरकार कुछ निर्णय लेगी, क्योंकि अब ऐसा मूड ऐसा नहीं लग रहा है कि राज्य सरकार अब एक्सटेंशन बढ़ाएगी। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि अब राज्य सरकार इस ओर क्या करती है। शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों पर दिल्ली से लौटे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने शिष्टाचार मुलाकात का बयान देकर विराम लगा दिया है। दिल्ली दौरे के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने अपने दिल्ली दौरे का उद्देश्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करना बताया। साथ ही उन्होंने फिलहाल बैठक का कोई विशेष एजेंडा ना होने की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने सीएम के दिल्ली दौरे को भी उनका निजी दौरा बताया है। वित्त मंत्री के इस बयान के बाद पार्टी में फिलहाल कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, कार्य भी कर चुके, दिल्ली में पूछे ये लोगों ने पूछा, मैंने कहा कि एक कैबिनेट का पद खाली है, लेकिन कैबिनेट गठन का काम पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, उनका प्रेरोगेटिव है, वो निर्णय लेंगे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो हम लोग पार्टी चलाते हैं, राजनीतिक पार्टी के हैं, तो हम दावा करते हैं कि जो खाली रिक्त पद है हमको दे दीजिए, लेकिन निर्णय तो मुख्यमंत्री को लेना है ना। सरकार बनी थी, वो सब बातें उस समय हुई, बातें बदलती रहती हैं, तो निर्णय मुख्यमंत्री को मिले। मजबूत गठबंधन है सर मंत्रिमंडल में। अरे यार, आप लोग
एलजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद पशुपति कुमार पारस के निर्देश पर समस्तीपुर लोजपा नगर कार्यालय में पूर्व विधायक सह जिला लोजपा अध्यक्ष विश्वनाथ पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को बधाई दी। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए पशुपति पारस के नेतृत्व में पार्टी को रामविलास पासवान की विचारधारा पर चलकर पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की भी बात कही है। सवाल आपको आपके मन के अनुकूल। पार्टी हमारी 17 तारीख को नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है और चुनने के बाद आशा करता हूं कि माननीय सांसद पशुपति कुमार पारस जी ये अपने पद को सही सदुपयोग करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्टी में हमारे जितने एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे वह पार्टी में आके अपना साइन किए, वोटिंग किए, साथ ही आमंत्रित सदस्य भी थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को कानपुर देहात जिले का दौरा करेंगे। वो अपने पैतृक गांव परहोक आएंगे, जहां प्राचीन मंदिर में दर्शन करने के बाद प्राथमिक विद्यालय का वो निरीक्षण भी करेंगे। फिर पूरे दिन 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद देर शाम कानपुर शहर के लिए वो रवाना भी हो जाएंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई है। उनके दौरे को लेकर जिला अधिकारी लगातार रूप से गाँव में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही तैयारी को लेकर उन्होंने पद अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। झारखंड में दूसरे वीकेंड में लगाए गए लॉकडाउन के पालन करवाने को लेकर पाकुड़ में बीडीओ और सीईओ सड़क पर उतरे। दोनों ही पदाधिकारियों ने आवागमन कर रहे वाहनों को रोककर पूछताछ की और साथ ही बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को सख्ती से उनके साथ पेश आए। कार्रवाई के तहत पुलिस ने बिना मास्क वाले वाहनों के वाहन भी जब्त किए हैं। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार पूरे राज्य में साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया है। इसका असर चतरा जिले में भी दिख रहा है। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित और दूध की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद है। लोग बहुत ज्यादा आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। इसे जिला प्रशासन द्वारा लगातार पूरे शहर में पेट्रोलिंग की जा रही है। भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र और समस्या निवारण समिति के संयुक्त तत्वाधान में काजवली चक स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान सभागार में कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन जिला स्वास्थ्य समिति भागलपुर के सौजन्य से किया गया। शिविर का उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति नीलिमा गुप्ता के द्वारा किया गया। इस मौके पर समस्या निवारण समिति और गांधी शांति प्रतिष्ठान के पदाधिकारी, सदस्यगण और स्वास्थ्य समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। देखिए, धर्म नासंगी का नतीजा है। लोगों को समझना चाहिए कि जो भारत है बिल्कुल नया भारत है और इसको मुश्किल से 16 महीने 17 महीने हो रहा है। ये अभी रहने वाला है और ये रहने वाला है जिसको उसके साथ हम लोग भी लड़ते रहना। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब तक 70 से 80% लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक सामूहिक रोग निरोधक क्षमता, जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, HERD हर्ड इम्यूनिटी तब तक नहीं होगा जब तक 70 से 80% लोगों को टीका नहीं लगेगा। तो ये एकमात्र टीका है कि सभी टीका लें और जब तक सबको टीका लग जाएगा तो पूरे भारत अपने आप कमजोर हो जाएगा और फिर उसकी
क्षमता नहीं रहेगी इसमें बदलाव ला सके और उसमें दूसरे और मरीजों में ज़्यादा जोखिम वाले बीमारी कम करें। सोशल कमिटमेंट करने वाले बूस्टर डोज दे रहा है, बूस्टर डोज कर रहा है। पाकुड़ जिले में उपायुक्त के निर्देश के बाद टीकाकरण की रफ्तार में तेजी देखने को मिल रही है। जिले के सभी प्रखंडों के विभिन्न टीकाकरण सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि जिसमें कि युवाओं की संख्या ज्यादा है। केंद्र में सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए टीकाकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि उपायुक्त के आदेश अनुसार जिले में वैक्सीनेशन रेट बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान लगातार जारी है। कोरोना महामारी को देखते हुए सुरक्षा सप्ताह कायम है। इस सुरक्षा सप्ताह के तहत शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया है। राजधानी रांची में सभी चौक चौराहों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। तमाम जगहों पर प्रशासन की भरपूर रूप से मुस्तैदी की गई है। उस दौरान आने जाने वालों से यात्रा का कारण भी पूछा जा रहा है। खाना बनाया हुआ खाना खाने के लिए घूम रहे रास्ता नहीं, हमारा यहाँ ड्यूटी सरकार का ड्यूटी। मौसम के लगातार करवट बदलते हुए लगातार बारिश होने पर भी भागलपुर और भागलपुर के आसपास के घाटों और गंगा तट पर गंगा दशहरा को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान कर गंगा पूजा पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा गंगा तट पर पुलिस बल और एनडीआरएफ टीम को लगाया गया है, जिससे भक्तों को कोई परेशानी ना हो सके। भागलपुर में नमामि गंगे परियोजना के तहत सुल्तानगंज गंगा घाट का हो रहा निर्माण कार्य गंगा नदी में पानी बढ़ने के कारण धीमा पड़ गया है। बता दें कि नमामि गंगे परियोजना गंगा विचार मंच के द्वारा सामाजिक सहभागिता पटल पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा चल रहा है। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 65 MLD का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इसी परियोजना के तहत सुल्तानगंज घाट में सौंदर्यीकरण का भी कार्य चल रहा है, लेकिन गंगा का जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने और बारिश ज्यादा होने के कारण कार्य करने में असुविधा हो रही है। मुंगेर में एक श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान अश्लील डांस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। ये पूरा मामला तारापुर थाना क्षेत्र के बेलबिहमा यादव टोला का है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिला प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। दुमका जिले में कांस्टेबल की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला जिले के रामगढ़ थाने का है, जहां कांस्टेबल बिरजक उराव की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। घटना की वजह विषपान कर आत्महत्या बताई जा रही है, लेकिन अब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। बीती रात तबीयत खराब होने की शिकायत पर जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक जवान रांची जिला निवासी है। इस घटना का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रामगढ़ थाना में गार्ड था, जिस दिन अचानक तबीयत खराब हुआ, वॉमिटिंग होने लगा, तो उसे वहाँ से लाया गया सदर हॉस्पिटल में। 12 बजे के करीब गन लेवल पे उससे मृत्यु हो गई। उससे फिनिशिंग हो रहा था, हमने आगे पता क्या मैंने विस्फान हुआ थी आगे नहीं, अभी फिनिशिंग का पता चलेगा। वॉमिटिंग वगैरह उसको होगा, डॉक्टर लाएगा, इसलिए तबीयत खराब हुई, इलाज के क्रम में।
बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जब घर में खाना बना रहे मां बेटी को पड़ोस के साथ बदमाशों ने लोहे की रॉड और हथियार से पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इतना ही नहीं, सूचना पाकर पहुंचे घायल के पिता और भाई को भी पीट पीट कर अधमरा कर दिया और घर में रखे नकदी एवं जेवरात लेकर वो फरार हो गए। घटना जिले के छुड़ाही ओपी क्षेत्र की है। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर उसको हमने कट्ठा 10 लाख रुपया 7 लाख रुपया दिया था और तो शादी का डेट हम लेने वाला था। लोग को पता चल गया सर, पैसा रात को 9 बजे रात को घर में जाके पैसा जबरदस्ती मारबो के इन्हीं को शादी करता रहा। बचिया है इधर बस उसको बना के लग गया, पिस्तौल ले दिया, बोलता पैसा जो छूट बेचा है पैसा जब नहीं दिया है लोग को ना तो आप मार रहा था। तब उतने देर में हम आया तो हमको पकड़ लिया, मारो मारो इसी के पास पैसा है। बस हमको भी मारा, इसको पहले पिस्तौल से उनको धमकाया, मारबो किया और हम जब आया तो पिस्तौल से हमारा गड़बड़ा सर भर दिया। 7 आदमी का 7-8 आदमी का सब घर में घुस के मारा। जब भाग दिए दूसरा यहाँ तब तक पैसा ले लिया, सब कुछ सोना और पैसा जो शादी करने के लिए रखा था। मैं नीतीश बाबू से गुजारिश कर रहा है कि इसका सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी कड़ी में मधेपुरा में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के जिला उपाध्यक्ष विकास कुमार राजा के नेतृत्व में मधेपुरा के विभिन्न गलियों मोहल्लों में बढ़ते पेट्रोल के दाम को देखते हुए लोगों को सरकार के इस दमनकारी रवैये के लिए जागरूक किया गया। इसके तहत लोगों के घरों में जाकर मोदी सरकार के विरोधी स्टिकर भी लगाए गए। कमर तोड़ महंगाई है। जब इससे ही भाजपा सरकार आई है, महंगाई छा गई है। बार बार डीजल और पेट्रोल का दाम को बेतहाशा वृद्धि हो रहा है। इस पर मोदी सरकार को जो है अंकुश लगाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो कच्चा तेल का मामला है वो 30 रुपये से 35 रुपये पड़ता है। ये वैट सब्सिडी जो है मोदी सरकार का हटा करके और किसान के हित में डीजल पर जो है काम करना चाहिए। और रही बात गैस की, गैस 912 रुपये में गैस का जो है रसीद करता है, मूल कीमत है, और यहाँ घर तक आते आते 950 रुपया में गैस मिलता है। इसके लिए हमने कंप्लेन भी किया था। यह महंगाई जो है दिन दुनी रात चौगुनी हो रही है। देश में महंगाई का मुख्य कारण जो है या पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि है। पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे हर तबका परेशान है। व्यापारी वर्ग अलग परेशान है, छात्र और युवा अलग परेशान है महंगाई से। और इसमें प्राइस हाइक जो है मूल्य वृद्धि पेट्रोल डीजल के कारण हो रहा है। आज गृहिणी जो है गैस का दाम 950 रुपया सिलेंडर हो गया है। और यह जो तेल का दाम जो है यह 100 रुपया से ऊपर पेट्रोल हो गया है। 92 रुपया जो है डीजल का दाम हो गया है। और कड़वा तेल जो है जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसका 200 रुपया से ऊपर लीटर हो गया, जिस कारण से हर वर्ग तबाह है। तो देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर आम लोगों में भी अब गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक तो कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां छिन चुकी है, उसके बाद पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने आम लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें, इसी कड़ी में मधेपुरा में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के जिला उपाध्यक्ष विकास कुमार राज के नेतृत्व में मधेपुरा के अलग अलग गलियों और मोहल्ले में बढ़ते पेट्रोल के दाम को देखते हुए लोगों को सरकार की इस दमनकारी रवैये के खिलाफ जागरूक किया गया। इसके तहत लोगों के घरों में जाकर मोदी सरकार विरोधी स्टिकर लगाए गए हैं।
तो दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। मधेपुरा में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के जिला उपाध्यक्ष विकास कुमार राजा के नेतृत्व में अलग अलग जगहों पर जाकर पेट्रोल के दाम को देखते हुए लोगों को सरकार के इस दमनकारी रवैये के खिलाफ जागरूक किया गया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।